नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ पिछला एपिसोड देख के आपने भी अपनी ज़िंदगी में योग को लाना शुरू कर दिया होगा। और इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं प्रदीप जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ऑफिस असिस्टेंट हैं, और उनसे जानेंगे उनकी दिनचर्या कैसी होती है। हमारा दिनचर्या में मैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठता हूँ। उसके बाद फ्रेश होता हूँ, ब्रेकफास्ट करें, थोड़ी देर घर पे बैठे, उसके बाद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में डेली की तरह वही ऑफिस वर्क, दिन में लंच करके थोड़ी देर वॉक कर ली, उसके बाद घर आ गए। वैसे मैंने जिम की मेंबरशिप ले रखी है, लेकिन डेली ऑफिस वर्क इतना ज़्यादा होता है कि मेरे को जिम जाने का भी टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डेली रूटीन में योगा को शामिल करूँ। अगर मेरे को कोई योगा सिखाए तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अपने डेली रूटीन में शामिल करूँ। तो आज हम आए हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में, जहाँ पे हम मिलेंगे राहुल चौहान जी से, जो यहाँ पर योगा इंस्ट्रक्टर हैं। आज हम सीखेंगे योग के कुछ अभ्यास, जिनको करके हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। सबसे पहले करेंगे हम कंधों के लिए स्कंद चक्र। इसके लिए आपको दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रख के खड़ा होना है। दोनों हाथों की अंगुलियों को कंधे पर रखना है। कूहनियों को मिलाते हुए आगे से पीछे गोलाकार घुमाना है। ऐसा हम 3 बार अभ्यास करेंगे और फिर इसी अभ्यास को हम दूसरी दिशा में पीछे से आगे की ओर 3 बार दोहराएंगे। स्कंद चक्र का अभ्यास करने से हमारे कंधे लचीले होते हैं। कंधों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। कंधों में जो स्टिफनेस होती है, कई बार हमें फ्रोजन शोल्डर की समस्या होती है, उसमें भी काफ़ी लाभ पहुंचता है। दूसरा अभ्यास करेंगे हम कमर के लिए कटी चालन। कटी चालन के लिए आपको दोनों पैरों में कंधे के बराबर अंतर देके खड़ा होना है। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने की तरफ उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको दाईं तरफ ट्विस्ट करना है। फिर श्वास भरते हुए वापस बीच में आना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ जाना है। इसी अभ्यास को 2 बार और हमें दोहराना है। इसके अभ्यास से हमारी जो कमर का हिस्सा है उसका व्यायाम होता है। कमर में हमारे लचीलापन आता है, कमर की मांसपेशियां शिथिल होती हैं और हम उच्च अभ्यासों के लिए तैयार होते हैं। अगला अभ्यास करेंगे हम वृक्षासन। वृक्ष का मतलब होता है पेड़। हम अपने शरीर की आकृति इसमें पेड़ के समान बनाते हैं। दोनों पैरों को मिलाकर खड़े होना है। दोनों हाथों को शरीर से सटाकर रखना है। दाहिनी तरफ से पहले शुरू करेंगे तो दाहिने पैर को उठाकर बाईं जंघा पर स्थापित करेंगे। बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए हम दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे। हथेलियां ऊपर की ओर ले जाते हुए आपस में जोड़ लेंगे। श्वास सामान्य रहेगी। फिर हम धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस लाएंगे और दाहिने पैर को वापस अपने स्थान पर लाएंगे। अब बाईं ओर से करने के लिए बाएं पैर को उठाएंगे, दाईं जंघा पर उसको स्थापित करेंगे। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे साइड से श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। ऊपर ले जाकर दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर प्रार्थना मुद्रा में रोकेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से वापस लाएंगे और बाएं पैर को भी धीरे से जमीन पर ले आएंगे। वृक्षासन के अभ्यास से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हमारे शरीर में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है। अगला अभ्यास करेंगे हम उत्तान मंडूकासन। इसके लिए हमें पहले दंडासन में बैठना है। दोनों पैरों को सामने फैलाना है। दोनों हाथों को साइड में रखना है। अब एक एक करके पैर मोड़ के हम वज्रासन की स्थिति में आएंगे। धीरे से घुटनों को आगे से खोलेंगे। दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को मोड़ के बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को मोड़ के दाएं कंधे पर रखेंगे।
कमर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। कुछ सेकेंड्स हम यहाँ पर रुकेंगे सामान्य श्वास के साथ। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाएं हाथ को सीधा करेंगे, फिर दाएं हाथ को सीधा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे से वापस घुटने पर ले आएंगे। उत्तान मंडूकासन के अभ्यास से हमारे कंधे फ्लेक्सिबल बनते हैं। अगर कंधों में दर्द होता है तो उसमें हमें आराम मिलता है। इसके साथ साथ हमारे गर्दन के दर्द में भी इससे काफ़ी आराम मिलता है और श्वास से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनमें ये काफ़ी लाभकारी अभ्यास है। तनाव के लिए भी इस आसन का बहुत उपयोग होता है। अगला आसन करेंगे हम शशक आसन। शशक आसन का अभ्यास करने से हमारे कमर में लचीलापन आता है। कमर दर्द के जो रोगी होते हैं उनके लिए लाभकारी होता है। इसका अभ्यास करने से तनाव से मुक्ति मिलती है। टेंशन को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास माना जाता है। इस अभ्यास को करने के लिए हम उसी पोजीशन में रहेंगे। दोनों हाथों को घुटने के बीच में रखेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकाते हुए दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा दूर ज़मीन पर रखेंगे और धीरे धीरे हम आगे झुकते हुए कोशिश करेंगे अपने माथे को ज़मीन से लगाने का। जब माथा लग जाएगा तो धीरे धीरे हम और प्रयास करेंगे अपनी ठुड्डी को भी ज़मीन से लगाने का। इसी अवस्था में हम कुछ देर तक रुकेंगे। श्वास सामान्य रहेगी और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए हम ऊपर उठेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस लाएंगे। दोनों घुटनों को आपस में मिलाएंगे और पैरों को एक एक करके फिर से हम खोल देंगे सामने की तरफ। जो हमने अभी अभ्यास किए हैं, इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में थकान हो सकती है, कुछ तनाव हो सकता है। उसको रिलैक्स कराने के लिए हमें रिलैक्सेशन करना चाहिए। इसके लिए हम बैठे बैठे शिथिल दंडासन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखना है। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। पंजे ढीले छोड़ देने हैं। गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। आंखों को धीरे से बंद कर देंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। श्वास को सामान्य रखेंगे। कुछ सेकंड यहाँ पर रुकने के बाद धीरे धीरे हम इससे वापस आएंगे। तो दोस्तों, मुझे आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में इन योग आसनों को ज़रूर लाएंगे और हम मिलेंगे प्रदीप जी से 1 महीने बाद और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है। तब तक के लिए बने रहिए आयुष संचार के साथ।